गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? नॉर्मेलिटी खत्म किया था। आज नॉर्मल। स्टोइचियोमेट्री और रिएजेंट्स कुछ ऐसा। अच्छा, स्टोइचियोमेट्री और यस, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह शुरू यस करने थे सर, ना। यस सर। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक डालेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट। ठीक है, एक मिनट अब रुक जाइए। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का क्या रोल होता है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन को, मीथेन को बर्न किया, ठीक है, और ये दे दिया हमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देंगे कि नहीं? यस सर। तो देखिए यहाँ तक तो सब क्लियर होगा, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब यस इसको सर। किस टर्म में लिखते हैं ये पता चल जाएगा आपको। मैंने मोलारिटी ऑफ आयंस सिखाया था ना आपको, यस सर। बस उसमें अब आपके लिए और आसान हो जाएगा कि हम लिखते कैसे हैं, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी मैंने गैसेस स्टेट में ले लिया, ये भी गैसेस स्टेट में, CO2 गैसेस स्टेट में, और ये भी क्या है, गैसेस स्टेट में। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूं CH4 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है तो बताइए जरा। 1, O2 का, 2, CO2 उसका का। 1 और उसका 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप अकेले ही पढ़ती है ना, आपके साथ कोई और बच्चा तो नहीं है ना? नो सर, मतलब बाकी क्लासेस में तो थे। हाँ मतलब होंगे वो, धीरे यस धीरे। सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मोल के टर्म में इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, 1 मोल ऑफ CH4, और वेट अ मिनट, वेट 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 मोल 2 मोल of ऑफ O2 O2 to give 1 mole of CO2 CO2 and 2 mole of H2O। H2। तो इसको मोल के टर्म में मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मॉलिक्यूल के टर्म में लिखूंगा, तो मॉलिक्यूल के टर्म में कैसे लिखूंगा, 1 molecule ऑफ CH4 और reacts with 2 molecule of O2 to give 1 molecule of CO2 CO2 and 2 molecule of H2O। H2। मॉलिक्यूल के टर्म में भी समझ में आ गया। यस सर। अब मैं वॉल्यूम के टर्म में लिखूंगा इसको, वॉल्यूम के टर्म में लिखूंगा तो 1 मोल इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। याद यस, आया? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ CH4 था तो उसकी जगह 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, ठीक है, 2 × 22.4 लीटर, क्योंकि वहां 2 मोल है ऑक्सीजन का, टू यस टू इंटू सर। 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2, यानी 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 × 22.4 लीटर ऑफ H2O। H2O। ठीक है, ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया। अगर मैं इसको अब मास के टर्म में लिखना चाहूँ तो 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल्स टू उसका मोलर मास जिसका निकाल रहे हैं, सर 12 और वो 16 ग्राम तो एटॉमिक मास 16 ग्राम ऑफ CH4 प्लस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन है 32, ठीक 32। है, 1 मोल का 32 होता है, तो 2 × 32
ग्राम ऑफ O2, क्योंकि O2 का मास, मोलर मास कितना होता है, 32 होता है, यस टू सर। गिव टू गिव 1 मोल, यानी यहाँ 44 ग्राम, इसका निकालेंगे मोलर मास, 44 यस सर। ग्राम ऑफ CO2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 18, 18 × 2, यस सर। मोल ऑफ ग्राम ऑफ H2। तो ये हर किसी के टर्म में मैंने लिख दिया, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में यस इसको सर। बढ़ाते गए हैं, बढ़ाते गए हैं, बढ़ाते गए हैं। इसके बाद जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इस यस स्लाइड को हटाओ। यस सर। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ जब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। हमने नॉर्मेलिटी पूरा कर लिया था ना। यस सर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है बेसिकली आपका ये प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है। जैसे मान लीजिए आप चाय बनाने गई और चाय में शुगर इसमें डालना है, शुगर ही नहीं, रिएक्टेंट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं रिएक्शन होने से पहले ही। हाँ कोई एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा को यस रहने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, यस इसको सर। बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। ठीक है, यस। द रिएक्टेंट which gets consumed first which gets consumed first, ठीक है, सबसे पहले यूज हो जाए, या फिर लिमिट्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है उससे ज्यादा बनने नहीं देता है, लिमिट्स द प्रोडक्ट, उस रिएक्टेंट को इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्शन। रिएजेंट। यस सर। And which which get consumed first and limits the product is called limiting reagent। ठीक है, इसको यस सर। सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सैंडविच बनाते हैं। क्या बनाएंगे, सैंडविच। सैंडविच बनाने आता आपको? हम्म, ब्रेड के बीच में कुछ कुछ चीज डाल लगा दे, के। यस हाँ, सर। मैं वहां पे चीज लगा दें, 2 ब्रेड प्लस 1 चीज लगा देते हैं, अब कुछ कुछ की जगह छोड़ देते हैं, एक चीज ले लेते हैं सीधा सीधा रिएक्शन लिखने के लिए, तो यहाँ दे देगा आपका 1 सैंडविच, यस दे सर। देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 ब्रेड प्लस 1 चीज इज इक्वल टू सस्ता वाला सैंडविच, कंप्लीट सैंडविच। यस सर। क्या और कुछ है नहीं, मेयोनीज वगैरह नहीं, बस चीज डाल दिया हमने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 40 ब्रेड, तो कितने चीज की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो 2 ब्रेड में 40 एक ब्रेड उसमें 20 चीज। 20 चीज आ जाएगा, उसमें 20 20 चीज, तो सैंडविच। सैंडविच कितना बनेगा, 20 20 सैंडविच। सैंडविच बनेगा, कितना बनेगा, 20 20। सैंडविच बनेगा। 20 सैंडविच। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने पास 30 ब्रेड ले लिया मैं एक बार, और गलती से मैंने 20 चीज ले लिया। ठीक यस है, सर। तो हमें ये बताना है कि सैंडविच कितना बनेगा। तो देखिए एक चीज तो पता हमें कि 2 ब्रेड में एक चीज आएगी, तो यस। 30 ब्रेड में कितनी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, 15। यस सर। जो फालतू के 5 है, एक्स्ट्रा जो 5 है, वो तो एक्सेस में है, यानी जो पहले इन दोनों में पहले खत्म हो जाएगी वो कौन सी है, चीज। जो इन दोनों में पहले खत्म हो जाएगी वो कौन सी है, इसमें तो पहले चीज खत्म। चीज खत्म होगी पहले, नहीं, ब्रेड खत्म हो जाएगी, ब्रेड। ब्रेड खत्म हो जाएगी, क्योंकि 30 ब्रेड में, यस 30 ब्रेड सर। में हमें 15 चीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में 20 चीज लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। तो ये है, यही क्या है अपना LR, एलआर लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका, एक तो यूनिटरी मेथड। यस सर। ठीक है, एक आपके पास दिया रहेगा बेसिक इक्वेशन, जो 2 ब्रेड प्लस 1 सैंडविच, ठीक है, और उसमें देता है 2 ब्रेड प्लस 1 चीज, यस सर। ये देता है हमें 1 सैंडविच। ठीक है, तो LR फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है
एक रेशियो लेंगे, हम लोग रेशियो खेलेंगे। यहाँ यस पे सर। 30 है तो 30 लिख दीजिए, और जो बेसिक इक्वेशन है, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है जो गिवन, उसका यस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ भी कर दीजिए 20/1, और यहाँ भी कर दीजिए। इसको x ले लीजिए, हमें नहीं पता है ये कितना बना है, बाय हमने 1। क्या किया x/1 ले लिया। ठीक है। रिएक्टेंट में हमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो रेशियो बस चेक कर लीजिए, रेशियो में जो छोटा होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। यस सर। तो 30/2 जो है 15 हो वो जाएगा। बड़ा है क्या, 15 हो गया। ये कितना हो यस। गया, 15 हो गया। यानी ये वाला जो पार्ट होगा, ब्रेड वाला पार्ट जो होगा, वो LR दिख रहा है आपको, क्योंकि यस सर। हमें लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में ही देखते हैं ना, प्रोडक्ट में तो देखते नहीं है। यस सर। और जब भी आपने ये रेशियो लिया और यहाँ 20 ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा LR। तो हमेशा LR के बराबर बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकती है, प्रोडक्ट के बराबर रख के। जैसे ये प्रोडक्ट में क्या आया, x/1 आया, इसको डायरेक्ट आप 15 लिमिटिंग इक्वल रिएजेंट कर के देंगे। बराबर कर दीजिएगा, तो ये x भी सीधे सीधे 15 x आ इज इक्वल जाएगा। टू 15 आ यस जाएगा। सर। क्लियर है। यस सर। अब क्वेश्चन में ये भी पूछता है आपसे, क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि चीज एक्सेस में है तो कितने एक्सेस में है, मतलब कितना बचा, कितना रिएक्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे 20 जो लिखा है बेसिकली, इसको मैं ले लेता हूँ y। क्या ले लेता हूँ, y। y। तो यहाँ पे जो रेशियो लूंगा मैं, वो क्या होगा, y/2 होगा। और जो यस। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कितना आया, 15 आया है। यस आया है सर। ना। यस सर। एक मिनट, y/1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे बाय y/1, बाय। y इज तो इक्वल टू y भी कितना आ जाएगा, 15 आ 15 आ जाएगा। जाएगा। यानी 15 जो रिएक्ट हुआ है। ठीक है, 15 चीज रिएक्ट हुआ है, मतलब 15 चीज यूज की हमने, तो यहाँ पे 5 चीज बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 5 चीज बचा हुआ है, रिमेनिंग 5। है, और 15 यूज हुआ है। यस क्लियर है। सर। यस सर। तो इसे लिख लीजिए। ये ओके। सबसे आसान तरीका होता है रेशियो वाला, नहीं तो आप सीधा सीधा क्या कहते हैं, यूनिटरी यूनिटरी मेथड। मेथड भी लगा सकते। हाँ, बस ये पता चल जाए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। यूनिटरी मेथड से भी लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं, मैं पूरा यस यूनिटरी सर। मेथड। दो दो ब्रेड में एक चीज जा रहा है, तो 30 ब्रेड में 15 चीज जाएगा, ये 20 चीज लिखा हुआ है, तो हम बस देख लेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बाकी उसी के हिसाब से हो जाएगा रिएक्शन। यस सर। हो गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ ओके। मैं लिखता हूँ 3a + 2b विल गिव 4c + 5d। अब यहाँ पे मैंने दे दिया 24a 21b, एक मिनट, 21b सर वो सी के पास क्या लिखा है? ये अच्छा, मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क। मार्क दिया। 3 21/3। क्या लिमिटिंग रिएजेंट 3a है ना? ए है या बी है, ए। ठीक है। LR आ गया आपका ए, LR यस। हो गया। अब हमें एक्स और वाई बताना है। ठीक है, दूसरी बात कि बी कितना बचा रह जाएगा ये भी बता। बी। बी बी कितना 5, बचा रह 5 जाएगा, बचे रह जाएंगे। 5। आपकी आवाज लैग कर। सर सी बी। कितना बनेगा, सी। एक। सी। फिर सी को किसके इक्वल रख? सर
देखिए इसमें पिछले स्लाइड सी में को, एक सेकेंड, सैंडविच, सर इसमें सी फिर बन जाएगा 28 बन जाएगा। देखिए हर किसी को किसके बराबर रख देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो यहाँ पे फिर इसमें 21/3 लाइएगा, 24/2, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, एल आर हो गया। यस ठीक है, सर। अब यहाँ पे x ले लिया, x/4 आ जाएगा, यहाँ y/5 आ जाएगा। अब इसको इसके बराबर रख दीजिए और इसी को इसके बराबर रख दीजिए। तो फिर सी 28 और डी 35 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 28 आ गया, और ये y/5 और 7, तो ये कितना आ जाएगा, 35। y इज इक्वल टू 35। अगर हमें ये निकालना है कि ये कितना रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो x कितना हो यस जाएगा, सर, 14 होगा। 14। यानी 14 रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना, यहाँ 10 बचा रह जाएगा। 10 पर। यस सर। ठीक है, इसको यूनिटरी मेथड से कर सकती हैं आप, दोनों मेथड आना चाहिए आपको। ओके सर। राइट, तो इसको यूनिटरी मेथड में कैसे, मतलब देख आधा हो रहा है उसके बाद? रिएक्शन बताइए, 3a + 2b विल गिव 4C + 5D। ये स्टार्टिंग का इक्वेशन है, नीचे का क्या है, नीचे का 21A 21, और ये + कितना दे रखा है, 24B। 24 दे रखा है, इसका और इसका पूछ रखा यस सर। है। बस ये इस वाले इक्वेशन को ध्यान दीजिए। ओके। ठीक है, कि a का 3 से ये 2 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 से 2/3 रिएक्ट करेगा, तो यस सर। 21 से 2/3 अब इंटू इंटू 21 करेगा, 21 तो का 3 तो 7 20, 14। तो ये 14। 14, 21 से इसका 14 रिएक्ट करेगा, तो यानी यहाँ पे रिमेनिंग जो रहेगा वो 10 रिमेनिंग रहेगा कि नहीं, यस सर। यानी ये खत्म हो गया, यानी ये एलआर हो गया। यस सर। अब हर चीज ना इसी से करिए, एलआर से करिए, एक से ही पकड़ के करिए। ए 3a से 4c दे रहा है, 4c दे रहा है, तो 1 से कितना देगा, 4/3 4 देगा, बाई 3। तो 21 से कितना देगा, 4/3 3 इंटू इंटू 21, 21 3 7 28। 28। ठीक है, फिर से इसको इससे कर दीजिए, 3a से 5d दे रहा है, तो 1 से कितना देगा, 5/3 5 देगा, बाई 3 तो इंटू 21 से 21। कितना दे देगा, 5 बाई 3 5/3 इंटू इंटू 21। 21, तो ये 7, ये कितना आ गया, 35। 35 आ गया कि नहीं। यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट से इजीली हो जाएगा, और अगर आपको एक्सेस वाले से करना है, एक्सेस वाले जो ज्यादा है, जो यस ज्यादा सर। क्वांटिटी में है, तो उसमें बस हम ये वो मोल लेते हैं जो रिएक्टेड होते हैं, जो रिएक्ट हुए रहते हैं उसको लेते हैं, या ना कि टोटल ले ले। ठीक है, अगर आपने यस सर। 24 लेके किया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे अगर करना होता तो मैं 14 लेके करता। यहाँ पे देखिए 2b, यहाँ पे क्या लिखा है, 3a + 2b विल गिव 4c + 5d। 5D। ठीक है, यहाँ पे था 24, लेकिन ये इसमें से जो रिएक्टेड है, रिएक्ट कर रहा है वो 14 कर रहा है, और रिमेनिंग यस जो है सर। वो तो 10 रह रहा है ना, तो इसको नहीं करके यस इसको सर। करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए ओके। 2 से देख लीजिए, 2 से 4 दे रहा है, तो 1 से 4/2 देगा, 2 14 से 4/2 इंटू 14 इंटू देगा, 14 तो भी कितना आ 28। गया, 28 आ गया। फिर सिमिलरली यहाँ से 2 से 5 दे रहा है, तो 1 से कितना देगा, 5/2 देगा, तो 14 से कितना देगा, 5/2 इंटू 14, फिर भी कितना आ गया। हर तरीके से 35। सॉल्व हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप एक्सेस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेके करिएगा तो गलत आ जाएगा। गलत आने का रीजन भी है क्योंकि टोटल रिएक्ट तो हो नहीं रहा है, आधा यस तो बचा रह सर। रहा है ना, कुछ बचा रह रहा है, आप उसको ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सही से सीख ले और उसी से करें सारे क्वेश्चन, उसी से। ठीक है,
और इनकेस अगर रिमेनिंग वाला बताने को बोलता है तो सीखे ही हैं आप लोग। यस सर। हो गया। यस सर, हो गया। चलिए और आपके फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए? सर अभी सेकंड चैप्टर पे मैथमेटिकल टूर अभी चल रहा है। अच्छा, हम लोग पहले चैप्टर पे हैं। जैसे पहला चैप्टर वैसे पढ़ाया नहीं था, उसमें सिर्फ थ्योरी थी, 2 साइंटिस्ट के बारे में था। तो अभी कब फिजिक्स में भी पहला चैप्टर ही और बायो में? है, बायो में दूसरे चैप्टर। Very good. तो लिमिटिंग रिएजेंट 7A ए है 18 सर इसका नीचे वाला 54 है क्या? 24 लिखो ना, मतलब क्या बोल नहीं रही हैं? नहीं, आई मीन 54 नीचे 54C। नहीं, 54 इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा। एक सेकेंड, वो तो 18 आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट जो कैलकुलेट करना क्या 18 आ रहा है? है। 7 को एक 18 और फिर क्या ऐड कर रही हैं आप? बताइए। एक मिनट। फिर इसका LR6 है क्या? आई मीन LR7A है। LR तो ए होगा, हाँ देखिए। यस सर, LRA या फिर सी और डी बताइए। C और D। वो 18 है क्या? C18। सी पता नहीं 18 है या नहीं है। और नहीं, D नहीं है। C18 नहीं है। देखिए जरा, देखिए इधर। सबसे ओके। पहले तो ये करिए कि ये एक बेसिक इक्वेशन दे रखा है। यस सर। दे रखा है तो मैं दोनों मेथड से दोबारा बताऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड में दिख रहा है आपको 7A 6B से रिएक्ट कर रहा है, तो 1A 6/7 से रिएक्ट यस करेगा। सर। तो 21 जो होगा 6/7 इंटू 21, यानी 7 3 जा 18B से रिएक्ट यस करेगा। सर। 21A जो है वो 18B से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचा रहेगा। तो ये जो होगा अपना LR होगा। क्या होगा? LR। LR होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए यहाँ क्या आएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ए। ठीक है, अब हमारे पास मैंने क्या बोला, सब लिमिटिंग रिएजेंट से करिए। सी निकालना है, 7A से 3C मिलता है। ठीक है, तो 1 से कितना मिलेगा? 3/7 मिलेगा। तो यहाँ 21 से कितना मिलेगा? 3/7 इंटू 21, तो 7 3 जा 21, 9 मिल गया। 12 9। यस सर। सिमिलरली 7A से आपको 4D मिलता है, तो 1 से कितना मिलेगा? 4/7 मिलेगा। तो 21 से कितना मिलेगा? 4/7
इंटू 21 विच मीन्स 12। कितना मिलेगा? 12 12। मिलेगा। क्लियर है? 12। यस सर। ठीक है, ये पहला तरीका था करने का। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, इक्वेशन बताइए। 7a प्लस 7a plus 6b इज इक्वल टू 3c plus 4d 3c, एक मिनट, plus 3c प्लस 4d। 4d ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा था, 21 दे रखा था a, और और यहाँ 24। 24 दे रखा था b। तो इसमें देखिए जो सबसे आसान तरीका रेशियो वाला, ये 21 है, 21 अपॉन में क्या कर देंगे 7 इज 7। इक्वल टू हम क्या कर देंगे 24 अपॉन 26 कर देंगे। ठीक है, ये रेशियो ले लिया हमने। फिर यहाँ पे यस हम सर। x ले लेते हैं तो x/3 ले लेंगे, और यहाँ y ले लेते हैं तो y/4 y by ले 4। लेंगे। ठीक है, y/4 ले लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये यहाँ पे क्या देगा, 3 देगा, यहाँ 4 देगा, यानी ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, जो छोटा है रेशियो में, यस सर। LR। तो अब बस, अब ये मिल गया तो ये इसके बराबर पुट कर दीजिए, 21/7 इज इक्वल टू x/3। 7 3 जा तो 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 9 आ गया। और फिर एक यस बार इसके सर। बराबर पुट कर दीजिए, 21/7 इज इक्वल टू y/4। तो 7 3 जा तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। अगर ये पूछता है कि b कितना रिएक्ट किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, z ले लेते हैं, z ले लेंगे और z अपॉन 6 विच इज इक्वल टू यस लिमिटिंग सर। रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसके बराबर है, 21/7 के। 21 by 7 3 जा 3। तो z इज इक्वल टू 18, यानी 18 रिएक्ट हुआ, तो यहाँ बचा कितना आपका 6 रिमेनिंग रहा। तो देखिए इसमें बस फटाफट इसमें होता है, ये नीट के लिए, ये कम्पिटिटिव के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, बाकी अगर आपको उसमें करना है तो यूनिटरी मेथड यूज करिए, नहीं तो हो सकता है स्कूल वाले टीचर मार्क्स काट देंगे। यस सर। हाँ, हो गया। हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। चलिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 are required to produce 22 gram of CO2 after सर इसका आंसर 0.5 मोल्स है। 0.5 मोल्स किसका, Moles of CH4 required to produce 22 grams of CO2. मास ऑफ CH4 भी कैलकुलेट करिए। Mass of CH4 44 grams आ जाएगा। 44 ग्राम आ जाएगा, है ना? यस सर। मतलब कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने इतना जल्दी, हाउ? इसका रिएक्शन में 1 मोल की कंबशन के लिए 44 ग्राम्स लगे, तो CH4 में 1/44 into 22 आपने मोल्स निकाला किसका है ये बताइए जरा। के CO2 के। हमने मोल्स पूछा किसका है? अच्छा CH4 एक मिनट सर। 1 mole of methane, एक सर इसमें 16 ग्राम ऑफ मीथेन देता है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन, तो फिर x ग्राम ऑफ मीथेन देगा 22
It is equal to 16 grams. 8 ग्राम ऑफ मीथेन। सर अभी भी 0.5 मोल्स ही आ रहा है, यूनिटरी मेथड से किया था इसको। वेरी गुड, 0.5 ही आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ यस पे सर, CH4 प्लस 2O2 विल गिव। आपने यस एक सर, क्वेश्चन लिखना बहुत 6, जरूरी है। ठीक यस है, सर, तो देखिए क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछता है और जिसके बारे में बताता है उसी के बारे में सोचना चाहिए। इसका 22 ग्राम दे रखा है, तो ये यस 22/44 हो जाएगा, 0.5 मोल्स। अब ये सर, 0.5 मोल्स हो गया। देखिए इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है, तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल देगा, तो इसका 0.5 इसका 0.5 मोल्स देगा। 5 अब मोल्स, मास यस ऑफ सर। CH4 बताइए जरा। मास ऑफ CH4, CH4 का मास 16 ग्राम, हम्म 16 ग्राम हो जाएगा CH4 का मास। गलत। सर मास वही ऑफ CH4, 12, एक मिनट, अरे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। 8 मोल्स ग्राम, 0.5 आया है ना। 8 हाँ, ग्राम्स, 8, मुझे तो लगा ये नॉर्मल इज वाला। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 ग्राम 8, हो जाएगा, क्योंकि आपने मोल्स निकाल लिया ना CH4 का। यस सर, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। यस सर, हो जाए, लाइट चेंज करें। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में था आपके, बहुत पुराना है में, लेकिन इसका यस, ये थोड़ा नया सा है। द नंबर ऑफ 19 या 18 में पूछा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। ये वाला इक्वेशन तो लिख सकती हैं आप। यस सर, N2 plus 3H2 gives 2NH3। या सर ये हैबर्स प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है, मतलब इसकी कुछ होता है क्या वैल्यू? अमोनिया बनाया जाता है उसमें। आप ओके सर, ओके, उसी का मतलब पूरा पढ़ा जाता है मैकेनिज्म। ओके, क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। चलिए अटेम्प्ट करिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं।
सर वो हैबर्स प्रोसेस वाले का 30 मोल्स ऑफ H2 आ रहा था और N2 कितना बनेगा? और N2 30। इसमें दे रखा है ये, इसको दो दो तरीके से कर सकते हैं। ये 20 मोल्स, इसका x ले लेंगे, x/3 यस इज इक्वल सर, टू 20/2, 20 by 2 x इज 10 इक्वल टू 30 मोल्स। 30 मोल्स। या फिर यूं देख लीजिए, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 मोल ऑफ NH3 दे रहा है, तो इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमें हाइड्रोजन निकालना है। यस सर, तो यहाँ पे 1 मोल NH3 का कितना देगा? 3/2 देगा, तो इसका 20 मोल्स कितना देगा? 3/2 3 इंटू by 2 20, into 20 30 30 मोल्स। मोल्स। आ गया? यस सर, स्लाइड चेंज करें। यस सर। ये करिए। एक 300 एटम into सर फर्स्ट पार्ट में B2 लिमिटिंग रिएजेंट है। बी लिमिटिंग रिएजेंट है। यस सर, B बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट। सेकेंड पार्ट 2 मोल 3 मोल फुल ऑफ B2, उसमें A लिमिटिंग रिएजेंट है सेकेंड पार्ट में। पार्ट थर्ड पार्ट में दोनों इक्वली होंगे, दोनों 100 है। नो लिमिट, नो दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट। नो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यस सर, 5 moles 2 moles। फोर्थ वाले में बी लिमिटिंग रिएजेंट है फोर्थ वाले में बी हो जाएगा, वेरी गुड। और फिफ्थ 2 फिफ्थ वाले में भी बी लिमिटिंग रिएजेंट है। फिफ्थ वाले में बी होगा। बी सर, यस सर, 2.5 मोल ए के 2.5 मोल बी के साथ रिएक्ट करेंगे तो तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? सर बी उसके 2.5 मोल्स बच जाएंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट जिसके बचते हैं उसका होता है। नो सर, ए होगा। ये होगा ना? यस, ये कम होते हैं, इसमें ए होगा, इसमें बी यस होगा, सर, इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें ए उसमें होगा, ए इसमें बी होगा, होगा। उसमें बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग one of the following will have largest number of atoms? ठीक है, यस पहला दे दिया 1 ग्राम AU सॉलिड में, दूसरा 1 ग्राम Na सॉलिड में। इसमें किसी का एटॉमिक मास पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके 1 ग्राम लिथियम सॉलिड में, और फिर फोर्थ आ जाता है 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैसियस स्टेट में। तो इसका करके दिखाइए जरा। सर, लिथियम और गोल्ड का बता। गोल्ड तो बहुत नीचे होता, 197 आएगा इसका मोल ओके एटॉमिक सर, मास, इसका 1 एटॉमिक मास। ओके सर, और लिथियम का 7 होता है एटॉमिक मास, ओके। Cl2 का 71 और सोडियम का 23। सर इसमें लिथियम के सबसे कम है तो इसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे।
हाँ सबसे कम है यहाँ पे 1/97 आएगा, 197 मोल आएगा। फिर यहाँ पे 1/23 मोल आएगा, यहाँ पे वन बाई वन सेवन बाय मोल सेवन आएगा, और यहाँ पे वन वन अपॉन बाय 71। तो अगर लिखना चाहें तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, और फिर यस क्लोरीन का। सर। उसके बाद AU आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जैसे जैसे बड़े घटेगा वैसे फिर वैसे नंबर ऑफ। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए एक आसान सा सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर्स का है आपका, ये तो वो था NCERT का। व्हेन 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, find moles of HCl. Find moles of HCl. हो गया। सर इसका आंसर 1 मोल ऑफ HCl। वेरी गुड, बहुत अच्छा। H2 + Cl2 होगा। ये आपने यस पहले से अटेम्प्ट किया है या फिर अभी अभी किया? सर, इसे कहीं पढ़ा तो था इस टाइप का ही सिमिलर क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे मोल दिखाएंगे तो यहाँ 1 मोल होगा, 1 मोल यहाँ और पे इधर 0.5 0.5 मोल, मोल। तो ये LR होगा। यस सर। तो ये इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 0.5 मोल से इसका 1 मोल बन जाएगा। यहाँ पे यस 0.5 बचा रह जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसका पूछ देगा कि व्हाट इज इट्स मास, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो 1 इंटू यस सर। थर्टी सिक्स 1 पॉइंट into फाइव 30। मोलर मास 36.5 आएगा ना, 35.5 होता है। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ, यस सर। थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट, आज क्वेश्चन ही करना है, चैप्टर खत्म हो गया, अभी मैं देख लूंगा कुछ बच तो नहीं रहा है ना। ओके। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ lime, calcium oxide, that can be prepared by heating 200 kg of limestone। limestone का फॉर्मूला बताइए जरा। limestone कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 95% प्योर। amount of lime can be Calculate the amount of limes here that can be prepared by heating 200 kgs of lime। limestone, that is 95% pure। So pure CO 95 to 290 kg। बताऊं क्या मैं? एक सेकंड सर होल्ड। सर इसको केजी में करना कि ग्राम में ही रहने देना है? केजी में, ग्राम में कर दीजिए। सर ग्राम में बहुत बड़ा आ रहा है। अच्छा, केजी कितना के बढ़ाएगा? 3 जीरो बढ़ेगा और
106,400 ग्राम, किसका? मतलब 106.4 kg मास CaO का। हाँ सही तो है, 106 पॉइंट। हाँ सही। 106.4। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये वाला भी क्वेश्चन कहीं देखा था आपने या फिर? नहीं, ये नहीं देखा। तो इसमें किया क्या आपने? CaCO3 होगा, मैं इसको पहले मैंने हीट किया। 95/100 इंटू 200 वो निकाला था। हाँ 95% प्योर है, तो इसको ऐसे यस कर दिया होगा आपने। ठीक है, यस दो सर। सौ है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। और फिर 100 ग्राम ऑफ ये CO3 में 56 ग्राम ऑफ CaO लगता है यूनिट। ये मोल्स हो, मोल सॉरी ग्राम हो जाएगा। यस नंबर ऑफ सर। मोल्स आपने क्या किया, इतने सारे जीरोस लगाएं और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1900 मोल्स आ गए। यस सर। ठीक है? इसका 1900 मोल्स आ गया, तो इसका भी और फिर इसको 1900 मोल्स होगा। 56/100 से तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर गिवन मास दिया। अपॉन मोलर मास। मोलर मास ये होगा, कितना होता है, 56 होता है। वेरी यस गुड। सर। तो m is equal to 1900 into 56, which means 106.4 kg. यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। Find out the mass of CaCO3 that must be decomposes to produce sufficient quantity of CO2 to convert 10.6 gram of Na2CO3 completely into NaHCO3. Assume that H2O is for conversion process only. अदिति हो जाएगा। यस सर। होल हम्म, पॉइंट 2 kg, to convert 10.6 ग्राम है। जी 10.6 ग्राम ओके। Na2CO3 completely ओके into सर। NaHCO3. 10.6 40। सर इसमें पता नहीं आंसर अजीब सा। क्या आ रहा है? क्या रहा सर है? रिएक्शन क्या लिखा है आपने? दैट इज ये मोर इम्पोर्टेंट। CaCO3 gives CaO plus CO2 और
Na Na Na2CO3 plus CO2 plus H2O gives 2 NaHCO3. ये देगा 2NaHCO3 तब बैलेंस Yes, होगा। sir. अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसका 10.6 ग्राम दे रखा है। Yes, नंबर sir. ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 106 होता है, 0.1 मोल आएगा। Yes, sir. अब यहाँ देख लीजिए, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका कितना Yes, है, sir. 0.1 मोल है, तो इसका भी Yes, कितना sir. होना चाहिए, 0.1 मोल होना चाहिए। और ये CO2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो ये 0.1 मोल Got होगा। two. जब इसका Yes, 1 मोल sir. इसके 1 मोल से देता है तो ये 0.1 मोल, तो ये भी कितना होगा, 0.1 मोल। 0.1 mole. 0.1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 100, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। Yes, sir. हो गया। ठीक है। Yes, sir. एक मिनट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। टेन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and oxygen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. What amount of water will be the water will be produced in this reaction? Yes. 10 gram of hydrogen and 64 gram of H2O were filled in a steel vessel and exploded. What amount of water will produce in this reaction? ये एक five, 1 mole of oxygen, 2 moles of hydrogen. इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है 4 मोल ऑफ वाटर। कैसे निकाला आपने? इसमें पहले हाइड्रोजन का मोल निकाला फिर ऑक्सीजन का, और इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है H2 plus 2 मोल हाँ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और इससे फॉर्म होता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। फिर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाने के लिए। वेरी गुड। तो इसका 5 मोल्स है, इसका 2 मोल्स है। ठीक यस है, सर। तो ये हो गया अपना लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये सीधे सीधे 4 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज्ड कितना होगा, 4 मोल्स यूज होगा इसका। इसका रिमेनिंग कितना होगा, 1 मोल रिमेन रह जाएगा कि नहीं। यस सर। तो ये सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यस आगे सर। बढ़े। यस सर। चलिए एक मिनट। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है आपके लिए। स्लाइड सेंस कर रहा हूँ। यस सर। एन एलिमेंट 2007 नीट का AIPMP का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट X has the following isotopic composition. X 200 है, 90%,
x 199 है 8%, और x आपका 202 है 2%. द वेव तो वो 199 है कि 99? 199 है. ओके. द वेव the weighted average atomic mass of the naturally occurring element, डबल आ रहा है element, x is closest to which one of the following? 201 mu, b है अपना 202 AMU, c आ जाएगा अपना 199 AMU, d आ जाएगा अपना 200 AMU. ठीक है. ओके सर, ठीक है. हो जाएगा. यस सर, बस एक. सर ये क्लोजेस्ट टू 200 AMU आ रहा है. तो 200 AMU हो जाएगा. वेरी गुड. यस सर, इसमें एवरेज एटॉमिक मास अपॉन 100 सबका. अच्छी बात है. हो गया ना. यस सर. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यस सर. एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. यहाँ पे दे रखा है द डेंसिटी ऑफ 2m equals solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution. The molality of the solution is given दे रखा है मोलर मास. ये तो देने की जरूरत ही नहीं था. 40 ग्राम पर मोल. 1.2 m दे रखा है, 1.56 m दे रखा है, 1.67 m दे रखा है, और d है जो आपका 1.32 m दे.
ये आपके 2019 का क्वेश्चन है। सर इसका आंसर 1.67 मोल्स है क्या, मतलब मोलालिटी? हाँ 1.67 यस, मोलालिटी है। हो जाएगा। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं आपसे। यस सर। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl if density of solution is 1.17 gram per centimeter cube is 36.5, 18.25, 32.05, 42.10। सर 1.17 ग्राम क्या लिखा है, ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। तो इसका आंसर 32.05 मोलारिटी है क्या? 2.05। यस सर। चलिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, ये आपके 2001 में पूछा गया था, ठीक है। ओके। ये 2000 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 gram of barium carbonate, 2.24 liter, 1.12 liter, 0.84 liter, 0.56 liter, ठीक है। बेरियम कार्बोनेट का मोलर मास लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो 197 पॉइंट समथिंग होता है। ओके 197, सर। 197 ग्राम ले सकती हैं। ओके सर। इसका आंसर 1.12 लीटर है क्या? हाँ, Yes, sir. the number of oxygen atom, the number of oxygen atoms the number of oxygen atoms
in 4.14, sorry, 4.4 gram, 4.4 gram of CO2 is, ठीक है। यहाँ पे A जो है अपने पास वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻23, B जो है 6 इंटू 10⁻⁻22, C जो है 6 इंटू 10⁻⁻23 एंड D इज 12 इंटू 10⁻⁻23। और अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पहले कर लीजिए, उसके बाद Okay. न्यू चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, Okay. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। Yes, sir. Hmm. फिर इसमें हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे हम लोग ना। यस सर। चलिए अच्छा, एक और लिखिए जरा। ओके सर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon, hydrogen and oxygen. It's empirical, रुक जाइए एक मिनट, ओके सर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, its elemental analysis gave carbon 38.71% and H 9.67%. The empirical formula of the empirical formula of the compound would be CHO, CH4O, CH3O, CH2. यस। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हो जाएगा। सर इसका शायद थर्ड ऑप्शन CH3O। शायद यहाँ पे डाउट। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हम निकाल देंगे, ठीक है। यस सर। अब फिर इसका तो एम्पिरिकल कार्बन का रेशियो जो दिख रहा होगा, कार्बन सब, 1:3:2। हाँ
सर ये 1:3:1 मेरी थर्ड ऑप्शन है। 1:3:1 टू 1, यस सर। तो CH3O आ जाएगा। यस सर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है सबका, है कि नहीं? यस चलिए सर। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास खत्म करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है आपके पास अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets weight in gram of the remaining product at STP will be, ऑप्शन दे रखा हूं मैं, 1.4, 3.0, 2.8, 4.4। ये 2018 नीट का सवाल है। ओके सर। A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining produced at STP। अगर आप बोलिएगा रिएक्शन लिख दूंगा मैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताऊं क्या? रिएक्शन मुझे लिखना। HCOOH है ना? हाँ, और इसका ऑक्जेलिक एसिड का COOH। नहीं, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, H2C2O4। H2। C2, इसमें मुझे रिएक्शन में भी लिखना पड़े, लिख लीजिएगा या बताऊं मैं रिएक्शन? सर लिखा दो, रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, HCOOH है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं हम, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, रिएजेंट। ऑर्गेनिक में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है, यहाँ देता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। और दूसरे में देखिए, यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो गिवन मास कितना है 2.3 अपॉन मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा 32 और 12 46। 46 आ जाएगा, यानी 1/20 मोल्स आ गया। अगर इस देखिए, इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है तो इसका भी 1/20 बनेगा और इसका भी कितना बनेगा 1/20। 1/20। ठीक है, यस सर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, H2C2O4 को भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस H2। ठीक है, H2O। इनिशियली मोल देखेंगे, इनिशियल मोल देखेंगे तो यहाँ पे 4.5 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 90 आएगा, 90। यानी 1/20, और इसका 0 0 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यस। फाइनल मोल देखेंगे तो ये 0 हो गया रहेगा। यस यहाँ पे सर। देखिए, इसको भी क्या करते हैं, इनिशियल मोल से कंपेयर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियल मोल में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। फाइनल मोल इसका 0 हो जाएगा, इसका 1/20, इसका 1/20 और इसका 1/20। और 1/20। यहाँ पे एन फाइनल इसका 0 हो जाएगा और इसका 1/20 और इसका 1/20। 1/20। अब क्वेश्चन में अपने पूछा गया था, उस पर देख लेते हैं कि ट्रीटेड विद द KOH pellets weight in gram of the remaining product at STP will be। ठीक है, तो हमें यस STP भी सर। बताना है कि कितना होगा। H2O जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा H2SO4 में। ठीक है, यस H2SO4 ले सर। लेगा
और जो गैसियस मिक्सचर है कंटेनिंग CO एंड CO2 जब पास कराएंगे हम KOH से, ठीक है, तो CO2 गेट एब्जॉर्ब, तो बचा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, 3 डिफरेंट टाइप्स के, CO, H2O और CO2, ठीक है, यस 3 सर। प्रोडक्ट मिल रहा है, ये H2SO4 इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक मिनट, KOH आपका इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा CO, तो CO का नंबर ऑफ मोल्स 1/20 इसमें प्लस नंबर ऑफ मोल्स 20 1/20 इसमें, ठीक है, बताइए कितना हो। सर ये हो जाएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, विच मीन्स यस 0.1 सर। मोल। इसे लिख लीजिए आप। यस सर। सर ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा कि इसके आगे भी है अभी? जी हेलो। सर इसके आगे भी करना है कि यही नहीं नहीं, 0.1 तक? यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 1/20, 1/20 क्या हो गया इसका, मोल्स मिल गया, यस ठीक है, सर। तो टोटल मोल CO का कितना हो गया, कितना हो गया 0.1 मोल। अब इसमें बोल रहा है कि वेट इन ग्राम निकालना है, तो 0.1 मोल है, तो इसमें इन गिवन मास अपन मोलर मास, अपॉन मोलर मास इज 28 हो इक्वल टू जाएगा। 0.1 इंटू 28, तो ये क्या हो जाएगा 2.8 2.8 ग्राम हो ग्राम हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा कि यस नहीं। सर। यस सर। चलिए ठीक है, और समझ आया सब कुछ। यस सर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको भी ऐसे ही पढ़ के आइए और फिर बहुत अच्छे ओके से। सर।